हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो पर स्वागत है। और आज मैं आपको एकलव्य विद्यालय क्या होता है, कैसे उसमें सीट रहते हैं, कौन-कौन से स्कूल में हम उसमें जो डालें प्रेफ़रेंस, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी नाम आ जाए फर्स्ट लिस्ट में। तो चलिए आज आप देखते हैं कि किस तरीके से हम अच्छे से नंबर लाएँ ताकि हमारे सिलेक्शन हो जाए। 50 की हमें 65 लाना है। अंत तक बने रहिए, अंत तक पूरे वीडियो को देखिए, किस तरीके से रणनीति बनाएँ, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दें, पूरा डिस्कशन आज करते हैं। तो चलिए फर्स्ट में क्या आप देख रहे हो, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। तो इसके पहले मैं बता दूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, आप देख सकते हो इसमें लिखा है जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान भारत सरकार, मतलब जी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो कि ट्राइबल अफेयर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय, कन्या परिसर, आदर्श मॉडल रेसिडेंट स्कूल सारे क्या रहते हैं, आदिवासी छात्र शिक्षा समिति है। इसमें विद्यालय में केवल और केवल एसटी वाले ही बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए, जानकारी आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए नेक्स्ट हम क्या टॉपिक लिखे हैं इसमें कि एकलव्य आवासीय विद्यालय। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय पहले सारे 3 विद्यालय होते हैं, सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। एकलव्य आवासीय विद्यालय परीक्षा में केवल एसटी अनुसूचित जनजाति बालक बालिका ही प्रवेश ले सकते हैं। आपको पहले ही बता दिए हैं, एसटी वाले ही, अनुसूचित जनजाति ही इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो फिर क्या है, बालिका, अब बालिका कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हो, ठीक है, आपके बच्चे क्या है कक्षा 5वीं में, और उनकी उम्र कितनी हो, 10 से 13 वर्ष के बीच में हो, मतलब कक्षा 5वीं पढ़ रहे हों और 10 से 13 वर्ष के बीच में उनकी आयु हो। तो वही सुविधाएं क्या मिलती हैं इसमें, तो आपको सुविधाएं देखिए, एकलव्य एकलव्य विद्यालय जो कि नवोदय विद्यालय की तरह ही सेम रहता है, ठीक है, नवोदय विद्यालय तरह फैसिलिटी, टीचरों को भी वहीं रहने की व्यवस्था मिलती है, बच्चों को भी हॉस्टल सुविधा, पूरी फैसिलिटी मिलती है। सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड, मतलब अलग अलग स्टेट में हर तरह के एकलव्य विद्यालय खुले हैं। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मैं केवल मध्य प्रदेश में कितने होंगे, करीब 80 से 82-85 एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं। इनमें केवल एसटी वाले ही बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया है यहाँ नेक्स्ट, हॉस्टल सुविधा। तो हॉस्टल सुविधा मिलती है बेहतरीन तरीके से बच्चों को, और क्या है, स्कूल में फ्री शिक्षा 6वीं से 12वीं, मतलब 6 क्लास से 12th क्लास तक फ्री शिक्षा, बुक, ड्रेस सारे आपको मिलेंगे, फ्री पुस्तक, ड्रेस, स्टेशनरी यहाँ आप देख सकते हो। शिक्षक और छात्रों को परिसर में ही रहने की व्यवस्था, मतलब वहाँ के कोई बाहर से शिक्षक आएंगे तो सभी को बेहतरीन तरीके से वहीं हॉस्टल रूम अलग से टीचरों को मिलेगा, बच्चों को भी हॉस्टल मिलेगा पूरी तरीके से। फिर देखिए कन्या, एकलव्य कन्या परिसर विद्यालय, कन्या परिसर में केवल बालिकाओं मतलब छात्राएं, एसटी वाले अनुसूचित जनजाति छात्राएं ही वहां एडमिशन ले सकती हैं। फिर आदर्श आवासीय विद्यालय, अब आदर्श आवासीय विद्यालय में क्या रहता है, केवल बालक के लिए ही रहता है, मतलब आपके यहाँ कोई बालक है तो आदर्श आवासीय विद्यालय ले सकते हैं, बालिका है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस करें। फिर नेक्स्ट है सीटों का आवंटन। तो देखिए यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य विद्यालय हैं और किस तरीके से कितने सीट हैं, पूरी हम जानकारी आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप देख रहे हो विभागीय विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में सीटों का संख्या, सीट में एकलव्य आदर्श विद्यालय, ठीक है ना, एकलव्य आदर्श विद्यालय में क्या है, बालक 1795, बालिका 1820 हैं, और टोटल कितने हैं, 3612, मतलब एकलव्य आदर्श विद्यालय में क्या करते हैं, इसमें बॉय और प्लस गर्ल, मतलब गर्ल और बॉय दोनों के लिए रहता है। कन्या परिसर में केवल क्या है, बालिकाओं के लिए बना है, बालिकाएं ही इसमें एडमिशन ले सकती हैं, मतलब 4552 आप देख सकते हो, 4552, और आदर्श आवासीय विद्यालय में केवल बालक ले सकते हैं एडमिशन, मतलब 280 सीट यहाँ पर दिए हैं। तो हम बात करते हैं कि देखो, तो बालक को ज़्यादा बेनिफिट है कि बालिका को बेनिफिट है, तो यहाँ पर मैं इसमें जाऊँगा गर्ल, क्योंकि गर्ल की सीट देखो कितने हैं, गर्ल के पूरे मध्य प्रदेश में 6372 सीट हैं, और बालक मतलब बॉयज़ के लिए कितने सीट हैं आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर 2075 सीट हैं। तो सबसे ज़्यादा इनके सीट हैं, इसलिए इन्हें कम से कम नंबर पर गर्लों को क्या है ले लिया जाता है। टोटल सीट 8447 हैं, जी एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश में इतने सीट आवंटन किए गए हैं। एक विद्यालय में आपको बात करूँगा, एक आवासीय विद्यालय में 80 से 85 विद्यार्थियों का रहता है, मतलब आप 6वीं में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक विद्यालय में कितने 80 बच्चे रहेंगे, एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर यहाँ अब मैं बात करता हूँ पास होने के लिए अंक।
तो पास होने के लिए अंक आपको कितने चाहिए? बालक, तो बालक अगर बॉयज़ के लिए कितने 65 प्लस लाना पड़ेगा, 65 प्लस, क्योंकि हम आपको बताएं 2045 हैं सीट बालक की। तो जब 2000 में आपको रैंकिंग लगाना है, क्योंकि एक लिस्ट बनेगी मेरिट लिस्ट, तो फर्स्ट लिस्ट में आने के लिए आपको 65 प्लस तो लाना ही पड़ेगा। अगर कम लिस्ट गिर रहा तो 60 चल जाएगा, ठीक है ना, बालक की बात कर रहा हूँ। तो कैसे लाना, आप अच्छे से बेहतरीन पढ़िए कि 60-65 प्लस आ जाए तो फर्स्ट लिस्ट में, अगर आपके 60-50 आए हैं तो सेकंड लिस्ट में आपकी संभावना है नाम आ जाए, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँ, बालिका की बात करता हूँ। तो गर्ल्स के लिए क्या है, यहाँ पर दे दिया है कि 50 प्लस, अगर आप गर्ल हो तो 50 प्लस ला सकते हैं आराम से कक्षा 5वीं में, ठीक है ना। और अगर आपको तैयारी के लिए कहीं वीडियो नहीं मिल रही तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बेहतरीन से वीडियो डले हैं, उसमें आप लगा के देखिए क्या नहीं बन रहा, उसमें पूरा आप गहन अध्ययन करिए, आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। तो बालिका के लिए क्या है, 50 प्लस लाना अनिवार्य है, क्योंकि देखो आप सीट बता दिए हैं कि बालिका के लिए 6000 लगभग सीट हैं, 6080, ठीक है ना। तो 6000 हैं, यानी इनका मेरिट लिस्ट क्या है, कम से बनेगा, 40 से हो सकता है, 46 से बन जाए। 46 अगर 40 ला रहा है तो सेकंड लिस्ट में है, संभावना नाम आ जाए बालिका के लिए। तो आप बेहतरीन तरीके से करिए कि आपका निकल जाए एग्ज़ाम, और जी नवोदय की तरह ही बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। जी बहुत गवर्नमेंट अच्छा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, गांव देहात से अधिकतर एसटी वाले एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, इसलिए नवोदय में तो आपको क्या करना है, एकलव्य का बेहतरीन से एग्ज़ाम फॉर्म भरवाइए और तैयारी करवाइए। इसमें केवल एसटी वाले ही बच्चे रहते हैं, तो आपके बच्चे का आराम से एडमिशन हो जाएगा। और बेहतरीन सुविधा नवोदय जैसे अगर आप सपना देखते हैं उसमें नहीं निकल पाए तो एकलव्य विद्यालय का बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है, तो बेहतरीन तरीके से आप निकलवा सकते हैं। तो फिर यहाँ से देखिए हम कुछ मेरिट लिस्ट जो बच्चों के निकाले हैं कि कितने, आप देख सकते हो, बहुत गौर से देखिए कि यहाँ पर 66 जी डला है, 66, और यहाँ पर क्या है जी, मेल का देखो 57 में चला जाता है, फीमेल का जी देखो 53 पे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे लिस्ट अगर सेकंड लिस्ट में आ जाता फर्स्ट लिस्ट में तो 53, 57, 53 में भी आपका नाम आ जाएगा। लेकिन आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओगे तो जल्दी से जल्दी आपके पास में जिला मिल जाएगा, नहीं तो दूर जिला मिलेगा। आपने खुद क्या है 20 स्कूलों का क्या होगा, चयन किया होगा जब फॉर्म भरे होगे। तो फॉर्म भरे होगे तो 20 हो सकता है, अगर आपको पास स्कूल चाहिए, आपके अपने ही ज़िले में चाहिए, तो आपको अच्छे से अच्छे रैंक लाना पड़ेगा, 70 प्लस तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।